28 दिसंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 140 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आज भी यह पार्टी चुनाव लड़ती है, भाग लेती है प्रक्रिया में और राजनीति में सक्रिय है। लेकिन स्थापना की बात करें तो जब इसकी स्थापना आज से 140 वर्ष पहले हुई थी, तब भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, उनकी बनाई हुई व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में अपना एक हिस्सा तैयार करने की कोशिश भारतीयों द्वारा जो की गई थी, उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जाना जाता है, जो समय के साथ विस्तृत होती गई। और इसकी स्थापना को लेकर बड़े सवाल भी उठाए जाते हैं। तो चलिए उन सारी बातों को आज हम जानेंगे कि इसकी स्थापना से जुड़े जो सिद्धांत हैं, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है या तड़ित चालक का सिद्धांत है, वो क्या है, किस प्रकार से स्थापना हुई, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या रहे, एक एक करके। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बजट में आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ हो जाए, पूरी जीएस की तैयारी, तो उसके लिए है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। और यह कोर्स सिर्फ आपको 24,999 रुपए में मिलने वाला है। तो 24,999 रुपए में यह जो कोर्स मिलेगा, इसमें ना सिर्फ आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट जीएस की क्लासेस मिलेंगी, बल्कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा और एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। कोई डाउट हो तो लाइव क्लास रहेगी, चैट की सुविधा भी है। लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो अपने हिसाब से जब समय मिले दृष्टि लर्निंग ऐप में क्लास अवेलेबल रहेगी, आप क्लास को देख सकेंगे, बाद में जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकेंगे। जो स्टडी मटेरियल है वो प्रिंटेड फॉर्म में है, तो पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो खास बात यह है कि फीस भी इसकी बेहद कम है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो करना क्या है, आपको हमें कॉल करना है 8750187501 पर। तो इस पर हमसे आप बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं, क्लास शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 5 जनवरी से हिंदी मीडियम का बैच, 6 जनवरी से इंग्लिश मीडियम का बैच और 7 जनवरी से इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों भाषाओं में समझाते हुए आगे बढ़ा जाएगा। मटेरियल इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कांग्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम देखें तो कांग्रेस की स्थापना के पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी और 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी। यानी कि एक ऐसा विद्रोह था वो, जहां पे अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ग के लोग सब अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे थे। और ऐसे में अभी भी एक कोई तय तरीका नहीं बना था, यानी कि ऐसा कोई तरीका हो जिसके माध्यम से बेहतर सटीक तरीके से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो ब्रिटिश शासन से पहले भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो था, लेकिन जब ब्रिटिश शासन आता है तो क्या होता है, आप जानते हैं कि जो भारत के उद्योग हैं, चाहे भारत की कृषि है, क्योंकि वहां अंग्रेज अपने हिसाब से कृषि करवा रहे हैं, अपने हिसाब से कर वसूल कर रहे हैं, उद्योगों पे हम देखें तो मार पड़ रही है पश्चिम से जो सामान आ रहा था, जो आर्थिक शोषण हो रहा था भारत का, उसमें जनता में क्या था, असंतोष था। राजा थे, उनकी गद्दी जा रही थी, वो अलग था। तो ये असंतोष और आक्रोश जनमानस में जो फैल रहा था, वह एक बड़े विद्रोह का ही रूप लेता, जैसे विद्रोह हो रहे थे, लेकिन उससे कुछ अलग की आवश्यकता थी। वो आवश्यकता ये थी कि अब कोई असंगठित विद्रोह ना हो या असंगठित तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज ना की जाए, संगठित होकर एक प्रतिक्रिया दर्ज की जाए। तो उसके लिए एक राजनीतिक भागीदारी की जो मांग पहले कभी नहीं हुई थी, वो होती है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। और इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है संस्थापक के रूप में एओ ह्यूम को, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी ही रहे थे पहले। और वो जब 28 दिसंबर 1885 को बैठक होती है पहली बार, तो उस बैठक में एओ ह्यूम भी रहते हैं। तो आपको यह पता रहे कि देखिए, संस्थापक एओ ह्यूम है, ठीक है, लेकिन यहां पे अध्यक्षता किसने की है, अध्यक्षता में आपको पता रहे कि यहां पे व्योमेश चंद्र बनर्जी है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आपको पता होना चाहिए, वो प्रथम अध्यक्ष थे और एओ ह्यूम सचिव थे। अब देखिए, बैठक होनी थी पुणे में, लेकिन प्लेग की वजह से यह मुंबई में होती है। और मुंबई में जब यह होती है तो समय जो था 1885 का साल था और स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ये मुंबई में था। फिर उसके बाद प्रथम अधिवेशन की प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो सदस्यों की संख्या हो गई 72 हो गए। और इसमें मुख्य रूप से कौन था, भारतीय मध्य वर्ग कौन सा, जो शिक्षित था। तो शिक्षित में वकील हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे, पत्रकार हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखें तो सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे, तो बंबई प्रांत से
72 में 38 तो वहीं से थे। बाकी कुछ अन्य नाम हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आगे चल के बड़े सदस्यों में से एक थे। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से लेकर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और वो विवाद भी रहते हैं, यानी कि हम उसको सिद्धांत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई सार्वभौमिक सत्य की तरह नहीं है, वह एक सिर्फ सिद्धांत है। जैसे साइंस में सिद्धांत से महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या कांग्रेस भारतीयों की पहल थी या अंग्रेजों की रणनीतिक, ये बात आ जाती है। तो क्या राजनीतिक रणनीति थी या पहल थी? तो यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आता है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत में ये कहा गया, स्पेशली हम बात करें सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाने में लाला लाजपत राय की भूमिका मतलब भी इसमें रही, मतलब कि सेफ्टी वॉल्व को लेकर के उनका मानना था कि हाँ ऐसा था। उन्होंने यंग इंडिया में अपने लेख में लाला लाजपत राय जी ने कहा। तो 1857 के बाद भारतीय समाज में जो असंतोष जमा हो रहा था, कोई वैध मंच नहीं था तो एक विद्रोह हो सकता था। मंच रहता है तो वहां पे भाषण हो जाएगा, वहां पे याचिकाएं लगा दी जाएंगी, तो उससे क्या होगा, जो विद्रोह है वो उस तरह से होगा, भाषण, प्रस्ताव, याचिकाओं के माध्यम से जो रिलीज हो जाएगा। जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है, ठीक है, तो कुकर फटता नहीं है, उस प्रकार से। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक तड़ित चालक का सिद्धांत है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस तड़ित चालक की तरह इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए इसमें जो है कहा जाता है कि बातचीत हुई, ह्यूम और डफरिन की आपस में बातचीत हुई, जिसका परिणाम ये कांग्रेस की स्थापना रहा। तो तड़ित सेफ्टी वॉल के बाद जो तड़ित चालक है उसमें ये पता रहे कि जो बिजली है जमीन की ओर सुरक्षित दिशा में उसे पहुंचा दिया जाता है। वैसे ही यहां पे ये था कि जो असंतोष है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको एक दिशा दे दी जाए, और वह जो दिशा है वह उस दिशा के माध्यम से गुस्सा नियंत्रित हो जाए और उस गुस्से का उपयोग राजनीतिक तरीके से हो सके, यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से बात कही जा सके, ना कि लड़ाई झगड़े के माध्यम से। तो ये जो दो सिद्धांत हैं, इसमें एक तड़ित चालक का है और दूसरा सेफ्टी वॉल्व का है, किससे संबंधित है ये आपको पता रहे। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट भी दिए गए हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अगला स्टेटमेंट सर सैयद अहमद खान, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया। ऐसा क्यों कहा गया? इनका कहना यह था कि बहुत कम लोग हैं भारत में, कुछ लिखे पढ़े लोग ही हैं और वो मिलके सिर्फ अपने हितों पर ही चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। फिर उसके बाद हम देखें तो डफरिन ने कहा यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो यह भी इशारा उसी तरफ था, कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही, लोगों के द्वारा ही बनाई गई एक जगह है। तो अलग अलग कारण, अलग अलग कथन है, अलग अलग सिद्धांत हैं, स्थापना से संबंधित कुछ तथ्य हैं, और बात यह है कि उसकी स्थापना के 140 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस वजह से एक बार एक नजर इस पर डालना था। चलते हैं हमारे अगले सेशन की ओर, यानी कि अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी। उससे पहले आज के वीडियो का एक मोटा निष्कर्ष लेकर चलते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें अंतिम बात यह है कि कहा जाता है कि इसकी स्थापना के पीछे भारतीय राष्ट्रवाद का एक परिणाम था ये, और अपने आप में चूंकि यह पहली संगठित एक रूप में, संगठन के रूप में निकली और अखिल भारतीय स्तर पर रही, तो अखिल भारतीय स्तर पर समय के साथ ही इसने लोगों के मतों को, विचारों को अपने अंदर समाहित किया और एक व्यापक आंदोलन के लिए एक खड़ी होने वाली जगह बनी। चलिए, तो यहाँ पे मुख्य बातें तो थी ही। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।